Okay, so we are revising the chapter sets today. Any collection जिसमें सबका आंसर सेम आएगा, that is considered as a set. और जिस collection of objects, numbers, letters में आंसर different आएगा, that is not a set. For example, if I say the collection of all vowels in English alphabet, तो ये set है? Is this a set? Yes, Yes, ma'am. ma'am. It is a set. Why? Because everyone, like if I answer, then it's A, E, I, O, U. If you answer, then it's A, E, I, O, U. So everyone who answers, we answer the same. Okay. If I say collection of all novels written by Munshi Premchand, तो क्या होगा? Is it a set? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, right? Because novels जो लिखी है वो लिखी है, तो मुझे नहीं पता तो आई गूगल इट, सो आंसर तो सेम ही लिखेंगे हम सब, ठीक है ना? इफ आई से collection of most dangerous animals in the world, then no, Not a set. नहीं, ma'am. because for every single person डेंजरस का मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है? तो जो भी ये हो, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट ब्यूटीफुल, बेस्ट दिस, ये सब चीज़ें, ये सब एडजेक्टिव जो लगते हैं, दे आर नॉट अ सेट, ठीक है ना? जब आंसर डिफरेंट हो जाता है तो वो सेट नहीं है, जब आंसर सेम होगा तो वो सेट है. एनी कंफ्यूजन इन दैट? ग्रेट. सो नाउ हाउ टू राइट अ सेट? वी डिड दिस कि हमने सेट को लिखना कैसे है. सेट को लिखने के 2 वेज होते हैं. एक होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एंड द अदर वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में यू मेक कर्ली ब्रैकेट्स, you write elements separated by commas. So if I say collection of all vowels in English alphabet, and it will be A, E, I, O, U. Okay, this same set can be written in set builder form like this कि कर्ली ब्रैकेट में हमने लिखना है कि ये कंटेन कर रहा है सारे एलिमेंट x, और x क्या है? x is a vowel in English alphabet. ठीक है ना? सो कर्ली ब्रैकेट दोनों में सेम रहेगा. इसमें डायरेक्ट हम आंसर लिख के सेपरेट बाय कॉमर्स करेंगे. इसमें हम लिखेंगे कि ये ऑल एलिमेंट्स x कंटेन करता है, और x क्या है? x इज अ, जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो लिखना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई राइट 1 2 3, ठीक है, ऐसे ऐसे. सो दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स, तो हम क्या लिख देंगे? x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है? अगर हमें लिखना है से 1 2 3 till 10, तो क्या हो जाएगा? x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है? और जो नेचुरल नंबर है, लेकिन वो है क्या? लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है? नेचुरल नंबर लेकिन 10 से छोटा है. सो इसमें 2 कंडीशंस लग गई, एक तो नेचुरल नंबर है और दूसरा 10 से छोटा है. सो वॉट एवर यू फील कि उस सेट की कलेक्शन बनाने में हमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो आप सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिख दोगे. एनी कंफ्यूजन इन दिस? No, ma'am. No, ma'am. Then No, we ma'am. used the term belongs to. Belongs to एक C और बीच में ऐसे बन जाता है. This is also called belongs to, ठीक है? belongs to का मतलब क्या होगा कि ये जो मेरे सारे हैं ना अंदर वाली चीजें, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट, एंड जो एलिमेंट है वो सेट के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट. सो हम क्या लिखेंगे? लेट अस से आई राइट दिस सेट एज A, I write this set as M, I write this set as B. तो आई एम राइटिंग A belongs to A, ठीक है ना? ये वाला A belongs to A क्योंकि वो A के अंदर आ रहा है, बट A does not belong to B, या फिर A does not belong to N, ठीक है? सो
दिस एप्सिलॉन refers to belongs to, एंड अगर इसको हम क्रॉस कर दें इसका मतलब क्या, does not belong. Are we okay with this? Yes. Yes, ma'am. Then we introduced the types of sets. ठीक है, जो भी एक सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वही सेम लिया ए ई आई ओ यू, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज कॉल्ड इज आर हाउ मेनी, 5. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट is termed as the cardinal number, and based on this cardinal number we have different types of sets. Okay, what are these? First, Finite. एम्प्टी सेट finite set का मतलब क्या है, क्या ये जिसमें नंबर ऑफ के कितने एलिमेंट्स वो हैं Countable. Countable है. so number of elements where are countable, they are called finite sets. और चाहे जितना मर्जी हो, चाहे 1 लाख 1 मिलियन कितने मर्जी नंबर्स हो, बट काउंटेबल होने चाहिए, ठीक है. सो इफ आई से this only, this is a finite set. Okay, ये मेरा क्या है, इसमें कार्डिनल नंबर क्या है मेरा 5, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ फाइनाइट सेट. नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट. क्या सजेस्ट करता है नेम? Not countable. नॉट काउंटेबल. ठीक है, तो इन्फिनिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बोला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सो जब हम इनफाइनाइट सेट लिखते हैं तो वी रेफर, जैसे 3-4 हम नंबर्स लिखेंगे जो उसी पैटर्न में होंगे, एंड देन वी विल राइट इट एज डॉट डॉट डॉट, ऑलवेज 3 डॉट्स. ठीक है, सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट एंड वी कॉल इट एज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट वी कैन राइट इट एज Singleton. एम्प्टी सेट Singleton. सिंगलटन सेट. मतलब 1 element. है आपका जो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट है वो 1 है. जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 5, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1, मान लो मैंने लिख दिया 0. ठीक है, दे आर ऑल सिंगलटन सेट्स बिकॉज में सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, 5 1 या 0. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एम्प्टी. Empty set. मैम कोई भी एलिमेंट नहीं है जिस सेट में. 5. फाइव नहीं है का मतलब कुछ भी नहीं है, नॉट इवन 0. ठीक है, अगर 0 आ जाएगा तो वो सिंगलटन बन जाएगा क्योंकि सिंगल एलिमेंट आ गया. तो जब ब्रैकेट्स खाली हो, उनके अंदर कुछ भी ना हो, दैट इज कॉल्ड योर एम्प्टी सेट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 5. 5. दिस इज आल्सो कॉल्ड 5, दिस इज आल्सो कॉल्ड नल सेट, एनीथिंग. हम एक बार वो और बता दो कि जो सिंबल्स होते हैं इंटीजर का क्या सिंबल होता है. नेक्स्ट वी हैव इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम. ऑर्डिनल नंबर सेम है. So if we have say 1 2 3 4 5, this is equivalent to A E I O U. Okay, क्यों? क्योंकि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है. So when the number of elements in both the sets is same, we call the two sets as equivalent sets. ठीक है ना? What are equal sets? जिसमें एलिमेंट सेम हो. Elements same है बिल्कुल. जैसे 1 2 3 है तो वो 1 2 3 के इक्वल ही होगा. ये हो सकता है कि ये उल्टे पुल्टे हो जाए. ठीक है, सो व्हाइल राइटिंग अ सेट देयर आर 2 कंडीशंस. क्या कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर. ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले 1 लिखा या पहले 2 लिखा. सो इट डज नॉट मैटर हाउ यू राइट इन ऑर्डर. ठीक है, एंड देन द अदर थिंग इज, अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपकी रेपिटेशन अलाउड नहीं होती. ठीक है, इज नॉट अलाउड. So for example, if I say all the letters of the word allowed, तो क्या हो जाएगा? A L, L नहीं आएगा, O W E, it's like this. तो ये repetition जो थी L की वो rule out हो जाएगा. Are you okay with that?
Yes, ma'am. Yes, हाँ. So next we introduce the types of sets. N, जब हम कैपिटल N लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल Natural numbers. Then we have Z, set of all Integers. integers. Very good. Then we have W, Whole number. very good. Set of all whole numbers. Then we say Q, set of all Real numbers. rational Rational. Rational number. numbers. T, set of all Irrational. irrational numbers. R, Real number. set of all Real number. real numbers. Okay? ये मेन है जो हमें याद करने. C is complex numbers, set of all complex numbers. Any doubt in here? Please ask. No, हाँ. Then we introduce the subsets. What is a subset? Subset set के बीच का पार्ट होता है. Subset set का पार्ट होता है. ठीक है. तो अगर आपके पास एक सेट है A, ठीक है, which is 1, 2, 3, 4. ठीक है, and there is a set B. So I'm writing this as this 1, 2, 3, and 4. So there's a set B which is say 3, 4. ठीक है. So A अगर ये है तो B क्या है? ये, right? B is a subset of A. So when every element of B is contained in A, then we say that B is the subset of A. Shall I write या समझ आ गया? हाँ, When समझ आ गया. आ गया. हाँ. contained in B is also contained in A, we call that B is the subset of A. ठीक है ना? So when I say let A is, छोटे से शुरू करते हैं, 1 and 2. So what are the subsets of A? 1, 2, 1, 2, and 5. 2 1, 2. and 5. स्टार्ट ऐसे किया करो, हमेशा सबसे पहले 5 लिखो. 5 तो सबका सबसेट होगा ही होगा. जैसे मैंने अगर यहाँ पे खाली पे गोला लगा दिया तो ये 5 है मेरा ना, ये B था, ये 5 हो गया. तो 5 तो हमेशा ही सबका सबसेट होगा ही होगा. जैसे 1 सबका ही फैक्टर होता ही होता है, तो वैसे ही 5 सबका सबसेट होता ही होता है. ठीक है. तो 5, 1, 2, 1, 2 ऐसे ना बढ़ाया करो, नंबर्स बढ़ाया करो. जैसे 5 में 0 एलिमेंट्स, फिर 1 वाले सारे लिखो, फिर 2 वाले सारे लिखो, ऐसे. ठीक है. And then we have to close this in curly brackets again. No, when you are writing the power set तब आपको enclose करना है. ठीक है. जैसे मान लो yeah, you have to put commas. So when you have A, subset of A is this. This implies my power set of A. ठीक है. Power set of A क्या हो जाएगा? 5, 1, 2, 1. Okay. So collection of all subsets in a set is called the power set of it. क्या होता है power set? Collection of all subsets of a set in a set is called the power set. बस आपने सारे subsets लिखने हैं A के, and then उनको separating by commas उनको curly bracket में put कर देना है. That is your power set. Are we okay with that? अब let us say A is 1 by 1, 2, 3. Then what are the subsets of A? 5, पहले सारे 0 लिखेंगे, फिर 1 वाले लिखेंगे, फिर 2 वाले और फिर 3 वाले लिखेंगे. Okay, so what are the subsets of B? 5, 1, 2, 3, 1, 2,
2 3 1 3 and 1 2 3. Oh, very good. So how do you do that? Like एक बार जब भी लिखो हमेशा ना टैली करो अपने माइंड में कि ये ठीक लिखा है कि नहीं लिखा, नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे ठीक है कि नहीं. So how do you determine the number of subsets? 2 power n. 3 into 3. Oh, 2 power n. number of subsets of a set is 2 to the power of n. यानी कि अगर n एलिमेंट्स हैं एक सेट में तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे उसी सेट में 2 raised to power n. ठीक है. सो इफ वी हैव say 3 elements तो सबसेट्स कितने आने चाहिए 2 raised to power 3. That is 8. That is 0 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 सबसेट्स हैं. यस वी आर डन. अब हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो किया वो ठीक ही किया है. Ma'am, something was 2 to the power n plus 1 or minus 1 also. हम वो प्रॉपर, सॉरी. अब हमने जब सबसेट्स बनाए तो हमने क्या देखा कि ये सारे सबसेट्स ठीक है. सबसेट्स में जब हमने सबसेट्स बनाए तो ये तो हमारे सबसेट्स हैं, प्योर सबसेट्स है. ठीक है. ये क्या देखा हमने कि ये सेट खुद ही है, खुद ही सेट है ना. ठीक है. तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता. सबसेट जरूर है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर आ रहा है ऐसे वाला सबसेट नहीं है. तो वी कॉल दिस एज द इम्प्रॉपर सबसेट. जो भी सबसेट्स में खुद अपने आप सबसेट होता है ना, सेट होता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट. एंड दीज आर ऑल प्रॉपर सबसेट्स. सो हर एक सेट के अगर हम सबसेट्स लिखेंगे तो नेसेसरली देयर विल बी ऑलवेज वन इम्प्रॉपर सबसेट. राइट. there will be always one improper subset and all others would be proper subsets. ठीक है. So अगर मेरे पास total subsets है 2 raised to power n, अगर एक है, अगर improper subsets हैं कितने 1, तो proper subsets कितने हो जाएंगे 2 raised to power n minus 1. Okay, got it, ma'am. Got it? So अगर मान लो मेरे पास, अगर मेरे पास मान लो से सेट है A दैट इज इक्वल टू 5. ठीक है. तो मुझे इसका पावर सेट बनाना है. क्या होगा इसका पावर सेट? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट, है ना. 5 के सबसेट क्या है? The power 0. 5. ठीक है. सो देयर आर 0 एलिमेंट्स तो 2 raised to power 0 यानी कि 1 एलिमेंट बनेगा मेरा. ठीक है. सो दैट इज P पावर सेट ऑफ A इज 5. ठीक है. अब मान लो मैंने इसको ले लिया सेट B. थोड़ा ऐसे करते हैं B. इसके बताओ पावर सेट क्या होगा? Pi. Only 5. Bracket in 5, one more bracket. एक 5 होगा और एक 5 होगा. See, now we have one element. This is singleton set now. ठीक है. एक एलिमेंट है तो यानी कि आपके पास कितने सबसेट्स बनेंगे 2 बनेंगे. तो 2 सबसेट्स कौन से हुए? एक तो 5 होगा ही होगा और दूसरा क्या हो जाएगा वो, क्योंकि वो खुद है तो वो खुद ही हो जाएगा. Oh, because it's enclosed in the bracket, that's why it will be treated as a singleton set. Yes. Now if I say we have a set say C which is 5 5, what do you think इसका क्या होगा? Pi, 5 then 5 comma 5 with the bracket.
And then 5, comma, bracket 5. Double bracket. Yes. Right. And then this. No, I didn't understand this. How? See, whenever you are not able to understand ये 5 वाली बातें, तो आप क्या किया करो, इसको ना माइंड में 1 ले लिया करो, इसको माइंड में 2 ले लिया करो, ठीक है? So what are the subsets? 5, 1, 2 and then 1, 2. ठीक है ना? So 1 को मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, 5 को कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है? 2 यानी कि ये जो पूरा 5 का कर्ली ब्रैकेट था उसको दोबारा कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, and then 1, 2. Oh, okay. So whenever you are confused कि भाई अब क्या लोगे, आप पूरे को कुछ एलिमेंट ले लिया करो और फिर बना लिया करो. Are we okay? Okay. Now if I say I want to write a set of all natural numbers from 1 to 10. So how will I write this as? 1, 2, 3, 10. ठीक है? So this is what collection of all natural numbers from 1 to 10. ठीक है ना? Next अगर मैंने बोला collection of all integers from all integers till 10. Minus infinity. to 10. 0, 1, 2. So that is minus infinity dot dot dot. So minus 1, 0, 1, 2. Ma'am, can't we write this as curly bracket, sorry, not curly, normal bracket minus infinity and then comma 10 and then the square one? No. That's what I'm introducing now. Please note. ठीक है? अगर मैंने बोला कि all whole integers लिखने हैं, sorry, all whole numbers लिखने हैं till 10, तो आप शुरू करोगे 0, 1, 2 till 10. इसमें किसी को कोई डाउट? No, ma'am. लिखना है all real numbers from 1 to 10. ठीक है? How would you write this as? जब भी नेचुरल नंबर्स लिखते हैं तो एक पैटर्न होता है आपके पास कि 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, ऐसा एक पैटर्न चलता है. इंटीजर्स में भी पैटर्न चलता है, होल नंबर में भी पैटर्न चलता है. रियल नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं होता, उसमें आप फर्स्ट 3 नंबर्स प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो. जिसमें आप फर्स्ट 3 नंबर्स प्रिडिक्ट कर सकते हो सिर्फ उसी को कर्ली ब्रैकेट में लिख पाओगे. जिसमें आप एक फर्स्ट 3 नंबर्स ही नहीं कंसीडर कर पा रहे कि क्या प्रिडिक्ट होंगे, तो आप उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल ही नहीं सकते हो. ठीक है? So only and only for the real numbers we change our brackets. How do we put our brackets as? Brackets हमारी या तो ये होगी या तो ये होगी. ठीक है? This is called the open bracket and this is called my closed bracket. So if I write that I have to write the collection of all numbers from 1 to 10, including 1 and including 10, तो क्या हो जाएगा वो? Both closed. Closed. अगर मैंने बोला set of all real numbers from 1 to 10, not 1 but 10. Open, closed. Open, closed. ठीक है ना? तो मैंने बोला 1 to 10, all numbers between 1 to 10. Both open. Open. ठीक है? So what do we say? Real numbers only are written in this bracket. कभी भी कर्ली ब्रैकेट रियल नंबर्स के लिए यूज नहीं होगा और कभी भी ये वाली ब्रैकेट्स किसी और नंबर्स के लिए यूज नहीं होगी. ये सिर्फ एक दूसरे के लिए बने. Okay, ma'am. Ma'am, but in the thing in which the numbers have, in which we have to find the numbers between 1 and 10, why would we include 1 and 10 also? Like it's between them, so won't it start? वो लिखने पे डिपेंड करेगा. See if the question is write all real numbers from 1 to 10 including 1 and including 10, then you will put this. So that purely depends on the question. आपको समझ आना चाहिए क्लोज का मतलब इंक्लूडिंग है कि आपके एजेस भी इंक्लूड हो जाएंगे.
No, what I meant was that if the question comes in a way that we have to write all the numbers which are between 1 and 10, Yeah. the numbers between 1 and 10 do not include 1 and 10. Yeah, okay, okay, got it. Do not include 1 and 10. Yeah, okay. Okay, are we okay till here? Any doubts? No. So we are now introducing union, intersection and difference of the two sets. सबसे पहले एक सेट है मेरे पास से 1 2 3, ठीक है. दूसरा सेट है मेरे पास से 5 3 4 5, ठीक है. सो ए यूनियन बी आपका क्या होगा? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Union means you have to write them together. Union, यूनिटी के साथ इकट्ठा लिख दो साथ, ठीक है. देन वी हैव ए इंटरसेक्शन बी, 3. यानी कि बस जो कॉमन पार्ट है वही हमें लिखना है. दैट वुड बी जस्ट 3. देन वी हैव ए माइनस बी, यानी कि वो 4 5 1 2. पार्ट जिसमें बी इंक्लूडेड नहीं, तो जो भी कॉमन पार्ट है उसको निकाल दो ए में से, एंड जो भी रह गया दैट इज माय आंसर. ठीक है. प्लीज नोट a minus b is just 1 2 and not 1 2 4 5. It's just 1 2. ठीक है. And b minus a is what? 4 5. 4 5. 4 5. Very good. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल हट गया है क्या? I'm writing, ठीक है. We have done it. Just take it as a review. कि अगर आपके पास एक सेट है A, यही वाला, ठीक है, और मेरा यूनिवर्स है, कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करने के लिए हमेशा आपके पास यूनिवर्सल सेट होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. तो यूनिवर्सल सेट इज से 1 2 3 4 5 6. सो व्हाट इज माय ए कॉम्प्लीमेंट? दैट इज यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल, जो बच गया वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है. तो यानी कि 1 2 3 अगर मेरे ए में आ चुके हैं तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 4 5 6. ठीक है ना. बी कॉम्प्लीमेंट क्या है बताओ? व्हाट इज 1 2 3. 1 1 2 3. 3 4 5 निकालो. 6. 1 2 and 6. वेरी गुड अनीशा. इट इज 1 2 and 6. 3 तो इसमें आ रहा है ना. सो आप 3 को बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं लोगे. मतलब बी कॉम्प्लीमेंट इज सच दैट कि ये और ये मिला के पूरा यूनिवर्सल सेट बनाएंगे. 3 उसमें आ चुका है तो वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा. Okay, ma'am. ठीक है. सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स. देन वी इंट्रोड्यूस्ड द वेन डायग्राम्स. ठीक है ना. सो हाउ डू यू ड्रॉ अ वेन डायग्राम? वी हैव दिस. ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है. देन वी हैव, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा एक सेट है ए, और ये मेरा एक सेट है बी. ठीक है. तो इसमें just note the difference. This portion, okay, this purplish portion is what a minus b. Only A. Okay, a में से b निकल गया, ये आ गया. ठीक है. Then we have say this portion, Only B. only B minus A. B minus A. very nice. So we have this as b minus a, this as a minus b. We can also call this as only a, and we can also call this as only b. Okay.
तो जो बीच वाला पोर्शन है वो मेरा क्या है? A intersection B. A intersection B. Very good. Pick this color to avoid any confusion. Okay, so this is what A intersection B. Okay, which is called both A and B. Okay, so English में it's only A, both A and B, only B. Mathematically it's A minus B, A intersection B and B minus A. ठीक है? Are you okay with that? आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे. There are two ways of solving the question every time. First is the formula wise. The second is the Venn diagram wise. So if you apply formula, if you are doing it with Venn diagram, please write the formula to have the clearer picture in the mind of the examiner कि आपको formula पता था. ठीक है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया आपने. थोड़ी इसको भाषा में भी लिखना है. दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी डन होल्सो इन नंबर्स ओनली. ठीक है, तो आप वो नंबर्स में कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड, यू आर डूइंग इट विद द कॉन्सेप्ट, बट आपको दोनों चीजें करनी है. ठीक है, आपको फॉर्मूला भी लिखना है एंड यू हैव टू राइट द वेन डायग्राम एज वेल. ठीक है, अगर आप खाली फॉर्मूला से करो फिर वेन डायग्राम को प्लॉटिंग करने की जरूरत नहीं है कि ये 6 है, ये 5 है, ये क्या है. ठीक है, what is the formula for this? The most famous is N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. मुझे आज टूट के आवाज नहीं दे रही है क्या? या there is something in the internet today. Ma'am, I have a doubt. Yeah. Ma'am, sometimes the question says, like every time, that the total number of students, supposing it's 400. So is the universal set 400 or is A union B 400? See, so whenever you are given, there are 400 number of students, so you always take कि भाई total तो मेरे पास 400. बट अगर जैसे दिया हो कि उनमें से इतने फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इतने इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इतने दोनों पढ़ रहे हैं, और ये कहीं मेंशन नहीं है कि इन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, तो फिर ये चीज आपकी जीरो हो जाती है. इन दैट केस आपका ये इसके इक्वल हो जाता है, बिकॉज ये चीज जीरो हो जाती है, ये वाला क्वेश्चन. दिस इज व्हाट, नीदर ए और नॉर बी. So when we are given the demarcations that these many students are studying this and everything, then we take U as 400 and otherwise we take A union B as 400. आप हाँ, मतलब आपने यूनिवर्सल सेट को ही 400 लेना है. अगर ये मेंशन नहीं है कहीं पे नीदर ए नॉर बी, तो आप ए यूनियन बी को भी 400 ले सकते हैं. बट फर्स्ट स्टेप इज टू टेक दिस, एंड देन सेकंड स्टेप, इफ नॉट मेंशन दिस, then you can take 2 as 1. Okay, got it. Thank you. ठीक है, next we have the 3 वाले Venn diagrams. So we have one circle, we have 2 circles, and we have 3 circles. हाँ, ये क्वेश्चन है, अगर 2 सेट्स A and B है एंड हमें A इंटरसेक्शन A यूनियन B निकालना है, तो A होता है ना. So we have 2 sets और आपको A intersection A union B निकालना है. So देखो A union B is क्या, आप Venn diagram बना लिया करो ना माइंड में. A union B क्या हुआ, ये पूरा हुआ. ठीक है, और A क्या हुआ, A क्या हुआ, खाली खाली ये हुआ. तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या हुआ, खाली खाली A हुआ, है ना. The common part you want, तो A हो गया. ठीक है, also A is the subset of A union B. तो जो अगर इसका सबसेट है तो जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो ये हो जाएगा, जो यूनियन पार्ट है वो ये हो जाएगा.
अगर दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है, और ए जो है वो बी का सबसेट है, तो जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो ये आ जाएगा, और अगर आप यूनियन करोगे तो ये आ जाएगा। जो बड़ा होगा वो यूनियन हो जाएगा, जो छोटा हो जाएगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। Is that okay? So I'm marking this as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So just tell me what is, if I say कि I want to find only A, what is only A? 1, And what is only B? 3, What is only C? 7, 7, What is A and B? 2, 5, 2, 5, What is B and C? 5, 6, 5, 6. If I say what is A and C? 4, 4, 5, 5, 4, 5, If I say what is A, B and C? 5, 5. If I say what is A and B but not C? 2, Any other guess? 2. 2, Yes, great. So 2. If I say A and C but not B, 4, 4. if I say only one, मतलब either of मतलब A, 1, 7, 3, मतलब if I want to make one choice of any three, so that would be 1, 3 or 7. ठीक है? If I say 2 out of the 3, मतलब या तो A और B, या तो B और C, या तो 2, A 4, 6, 2, 4, 6. किसी और को समझ आ रहा है या बस यही आंसर कर रहा है? मैम ये वाला समझ नहीं आया। So if I say only like one of the three, मतलब जैसे मान लो एक कम्युनिटी है, they are reading A newspaper, A, B and C newspapers, ठीक है? तो if I say कि how many people read any one but one of the newspaper, मतलब एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, any one, ठीक है, तो सिंगल हो जाएंगे, या तो ये या तो ये या तो ये, तो आप इन तीनों को ऐड करो। ओके मैम 2, 4 और 6 वाला समझ में नहीं आया सर। 2 of the 3, so that would be, यहाँ पे भी ये भी सिर्फ 2 है, ये A और B का काम है, ये A और C का काम है, ये B और C का काम है, ओके मैम। 2 out of the 3, ठीक है? And if I see exactly 3, that would be this. 5. Yes. If I say at least 1, मतलब हम 1, 3, 7, 4, 5, 6, 2, तो at least 1 का मतलब है या तो 1 वाले, A वाले, या तो खाली खाली B वाले, या फिर खाली खाली C वाले। सॉरी एटलीस्ट 1 का मतलब है या तो वो लोग वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या तो 2 वाले न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या तो 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट 1 मतलब कि ये और ये मिला के 3, ठीक है? कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो एक भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, तो आप सारों को ऐड कर दोगे, ठीक है? A union B union C. हाँ, A B, ठीक है? इफ आई से एटलीस्ट 2, 2, 4, 6, 5, ठीक है, तो कम से कम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो 2 कौन है? 2, 4, 6, और 3 कौन है? 5, तो आपका है 2, 4, 5, 6 होगी। बस हमें ना बहुत अच्छे से वेन डायग्राम जरूर करना है, 6 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे बेस्ड, ठीक है? मैम जो ये फर्स्ट वाला उसमें ओनली वन वे या एनी वन दोनों सेम है मतलब? एनी वन या फिर ओनली वन, या ओनली वन भी ठीक है। मैम इसका फॉर्मूला करवा दो एक So the बार। formula for this is n of A union B union C.
is equal to A plus B plus C minus intersection minus intersection minus intersection plus इंटरसेक्शन. फॉर्मूला वाइज ये है, लेकिन प्रेफरेबली 3 वालों में आप वेन डायग्राम फिलिंग जैसे करके करना. ओके मैम. Do you want me to discuss any of the questions as well या फिर टेस्ट स्टार्ट करें? मैम टेस्ट अभी देना जरूरी है, रात को दे के भेज दें. Okay. Can you do it till 8 p.m. because I have written the time till 8 p.m. मैम वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है. Okay. I'll try, but you try जल्द से जल्द देने की. Okay. So मैम by टेस्ट दे दिया तो लीव कर दो. 7 to 8 दे सकते हैं ना? हाँ कभी भी दे सकते हैं. ठीक है. हम तो मतलब 8 PM तक भेजना है. See, you try it out till 8 p.m. मतलब आप 7. हम एक्चुअली घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो इसलिए. Okay, you try it out. आप 7 बजे तक स्टार्ट कर सकते हो तो बेस्ट है. नहीं तो फिर जब 8 बज जाएंगे then I'll extend the time because अभी मैं नहीं extend कर सकती. After ओके मैम. the time and then you can complete it and give me till 12. ओके मैम. हाँ पेपर अच्छा था. अच्छा हो गया. देख लूँ. Yes. Okay. One incorrect. अच्छा एकदम बच्चों ने दे ही दिया. Yes ma'am. बढ़िया. हम कितने क्वेश्चन है? 15 ही है बस. इसने तो लिए भी कितना टाइम लिया? बहुत कम टाइम लिया. 30 something minutes. 18 minutes only. So you can attempt. ठीक है. So we will stop the class here. हम लीव कर